दोस्तों आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और इस वीडियो में हम आपको बीएफडी के बारे में कुछ स्टेप बताने वाले हैं कि अगर एक बीएफडी को हमें बाई सिस्टम प्रोग्रामिंग करना है। जैसे कि हमारे पास एक लैपटॉप है और एक बीएफडी है। अब इस बीएफडी को मुझे अगर इस सिस्टम से प्रोग्रामिंग करना है तो हम कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे। बीएफडी को मुझे इंटरनल मोड में चलाना है, एक्सटर्नल मोड में चलाना है, बीएफडी को किसी भी तरीके से चलाना है तो हम अपने सिस्टम से कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे। और बीएफडी को ऑपरेट करने के लिए डेल्टा का एक सॉफ्टवेयर भी आता है, तो उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से इस बीएफडी को कैसे हम चलाएंगे, ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक डेल्टा की बीएफडी है और इस डेल्टा की बीएफडी से हमने एक 3 फेज इंडक्शन मोटर कनेक्ट करके रखा है। अब मुझे इस बीएफडी से इस मोटर को चलाना है। तो पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप साइट पे जाएंगे, इस बीएफडी को देखेंगे और इस बीएफडी में ये जो आपका डिस्प्ले लगा हुआ दिख रहा है, इस डिस्प्ले की हेल्प से आप प्रोग्रामिंग करेंगे। ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है और लगभग मैं बोलूँ 80% लोग यही करते हैं। बट क्या है कि अगर थोड़ा सा आपको एडवांस में जाना है, कुछ एडवांस आपको सीखना है, क्योंकि देखिए अगर आप इसकी डिस्प्ले की हेल्प से प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको इसका मैनुअल डाउनलोड करना पड़ेगा। मैनुअल में आपको एक एक पैरामीटर्स को ढूंढना पड़ेगा। तो हम आज बताएंगे कि इस बीएफडी को अगर एक सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोग्रामिंग करना है तो कैसे करेंगे। तो जो सॉफ्टवेयर होता है डेल्टा की बीएफडी को प्रोग्रामिंग करने के लिए, उसको बीएफडी सॉफ्ट नाम से बोलते हैं। आप जाकर के डेल्टा की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे बीएफडी सॉफ्ट नाम से सॉफ्टवेयर को सर्च करोगे तो वो आपको मिल जाएगा और उसको उसके थ्रू जो है हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। लेकिन प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको केबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक इधर से RJ45 का कनेक्टर लगाया हुआ है। एक्चुअली ये 485 का कम्युनिकेशन होता है और यहाँ पे मैंने एक कन्वर्टर लगाया है। यहाँ पे मैंने एक कन्वर्टर लगाया है, शायद आपको ये दिख रहा होगा। तो ये क्या करता है कि हमारा 485 से यूएसबी में कन्वर्ट करके और हम अपने सिस्टम में इसको कनेक्ट कर लिए हैं। अब इतना करने के बाद में सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि आप अपने सिस्टम में जाएंगे और सिस्टम में जाने के बाद में यहाँ से आपको सर्च करना है बीएफडी सॉफ्ट, क्योंकि आप बीएफडी सॉफ्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ से बीएफडी सॉफ्ट सर्च करना है और उसके बाद में बीएफडी सॉफ्ट को ओपन करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको बीएफडी सॉफ्ट को ओपन करना है। लेकिन अब जैसे आपने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इधर से केबल ये कनेक्ट हो गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन से कॉम पोर्ट में है। कॉम पोर्ट चेक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिवाइस मैनेजर में। कहाँ जाना पड़ेगा आपको? डिवाइस मैनेजर में जाना पड़ेगा। जब आप डिवाइस मैनेजर को ओपन करोगे तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि इधर साइड में आपको यहाँ पे एक कॉम पोर्ट का ऑप्शन नजर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक कॉम पोर्ट का ऑप्शन नजर आ जाएगा। यहाँ पे आपको कॉम 4 दिख रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉम 4 दिख रहा है। अब क्या करना है, बीएफडी सॉफ्ट को ओपन करना है और सबसे कोने में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑफलाइन का ऑप्शन दिख रहा है। इस ऑफलाइन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको जिस कॉम पोर्ट पे कनेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैंने कॉम पोर्ट 4 सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आप यहाँ से टेस्ट करेंगे। अगर आपने टेस्टिंग किया और अगर ये कम्युनिकेशन ओके है तो क्या होगा कि यहाँ से आपको ये आपका सक्सेसफुल कनेक्ट हो जाएगा और आपको यहाँ से ओके कनेक्ट कर देना है। जैसे ही आप ओके कनेक्ट करोगे तो जो मॉडल का बीएफडी यहाँ पे रहेगा वो मॉडल यहाँ पे लिख के आ जाएगा स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीएफडी ई लिखा हुआ है। ओके, इतना करने के बाद में अब सबसे पहले मान लीजिए कि इसके अंदर कौन से पैरामीटर्स पड़े हुए हैं, आपको उसको रीड करना है, मतलब पैरामीटर्स को अपलोड करना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पैरामीटर्स वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा और जैसे ही पैरामीटर्स वाले ऑप्शन को आप ओपन करोगे तो यहाँ पे ऊपर साइड में आप देख सकते हो रीड फाइल, रीड ड्राइव, राइट सिलेक्ट, राइट ऑल। तो एक्चुअली क्या होता है कि रीड करने के लिए हमें रीड पे क्लिक करना होता है और राइट करने के लिए हमें राइट पे क्लिक करना होता है। हो सकता है कुछ लोगों को रीड और राइट बात नहीं समझ में आ रहा हो। देखिए रीड में क्या होता है कि रीड करने से जो भी इस ड्राइव के अंदर अपना प्रोग्राम होगा वो अपलोड होकर के आ जाएगा और राइट करने से जो भी हमारा प्रोग्राम होगा वो ड्राइव के अंदर चला जाएगा। तो जैसे ही मैं रीड पे क्लिक करूंगा, रीड पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि इस बीएफडी के अंदर जो भी पैरामीटर्स हैं अभी यहाँ पे अपलोडिंग होने का काम शुरू हो गया। कहने का मतलब ये है कि इस बीएफडी में जैसे मान लीजिए 5000 पैरामीटर्स हैं तो 5000 पैरामीटर्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब कौन से पैरामीटर्स को आपने सिलेक्ट करके रखा है, कौन से को नहीं सिलेक्ट करके रखा है, इस बात को पता करने के लिए आपको कैसे पता चलेगा। देखिए अभी जब मैंने पैरामीटर्स को अपलोड किया तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कुछ पैरामीटर्स पे यहाँ पे कुछ ब्लू कलर का दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो नीले कलर का दिख रहा है। इसका मतलब इस पैरामीटर्स में हमने चेंजेस किए हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे तो मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी
तो मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी इसमें 60 दिया है, बट हमने 50 पे सेटिंग करके रखा है अपने बीएफडी के लिए। यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज फ्रीक्वेंसी दिया है 60, बट हमने 50 सेटिंग करके रखा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो जो चीज़ें आप सेटिंग करके रखोगे वो चीज़ें यहाँ पे आपको ब्लू कलर में दिखेगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारे ड्राइव में यही प्रोग्राम पहले से डाउनलोड है। ओके, अब अपलोड करने के बाद में जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि मैं एक ऑप्शन आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे आपका फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सोर्स दिया है, ठीक है, या मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी दिया, ऐसे ऐसे अगर आप करते जाओगे तो यहाँ पे देखोगे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि भाई ABI ACI होता है, इसके अंदर जो हमारा एनालॉग वोल्टेज का टर्मिनल होता है जिसमें हम पोटेंशियोमीटर लगाते हैं। तो जो पोटेंशियोमीटर हम लगाते हैं तो उस पोटेंशियोमीटर के लिए हमें सिलेक्शन करना पड़ता है कि हम उसको वोल्टेज में 0 to 10 वोल्ट दे रहे हैं या 0 to 5 वोल्ट दे रहे हैं। तो वो सारा सिलेक्शन हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे इसमें डिजिटल टर्मिनल 8 है, तो कौन से टर्मिनल से आपको क्या करना है वो सारी चीज़ें भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको पैरामीटर्स डाल सकते हैं। ओके, और टर्मिनल के थ्रू आप पुश बटन कनेक्ट कर सकते हैं। आपको BFD को PID मोड में चलाना है तो यहाँ पे PID का बहुत सारा ऑप्शन है। अब हो सकता है कुछ लोगों को PID मोड नहीं समझ में आ रहा हो, तो हम आपको एक वीडियो PID मोड के लिए भी लेकर के आएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है जो कि 1 बाई 1 करके पैरामीटर्स आप देख सकते हो। मान लीजिए कि मुझे कुछ चेंजेस करना है, जैसे मैंने यहाँ से अभी मैं कीपैड फ्रीक्वेंसी में आपका 49 सेट है, ठीक है, RS485 का फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज सेट है। मान लीजिए कुछ हमें चेंजेस करने हैं, मान लीजिए कि हमें एक्लेरेशन और डिक्लेरेशन टाइम को घटाना बढ़ाना है। अभी 10-10 सेकंड है, मान लीजिए मुझे यहाँ से 15 करना है, तो यहाँ से मैंने 15 सेकंड कर दिया। जो आपका एक्लेरेशन टाइम है उसको 15 सेकंड कर लिया। डिक्लेरेशन टाइम को मुझे बढ़ाना है तो मैंने इसको भी 15 सेकंड कर लिया। तो जब आप कुछ चेंजेस कर देते हैं उसके बाद क्या करना पड़ता है, इसको राइट करना पड़ता है। तो यहाँ से आप राइट आल कर सकते हो, या जो चेंजेस किए हो सिर्फ उसी को राइट कर सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन होता है। और दूसरी चीज़ ना, इसमें आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट ये होता है कि जैसे आप लोग BFD को मॉडबस के थ्रू चलाते हो ना, तो आपको मॉडबस का एड्रेस ढूंढ के नहीं मिलता है। तो अगर इस सॉफ्टवेयर से आप BFD का कम्युनिकेशन कर लोगे तो आप यहाँ पर देखोगे आपको एक मॉडबस एड्रेस मिल जाएगा। और मॉडबस एड्रेस मिलने से आपके लिए ये प्रॉफिट होगा कि आप चाहो तो BFD को डायरेक्टली HMI से चला सकते हो बिना किसी PLC का। ओनली आपको डेल्टा HMI से अगर डेल्टा BFD चलाना है तो बहुत आसानी से आप चला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगा। सिर्फ आपको मॉडबस का एड्रेस यूज करना है। उसके बाद में अगर आप डेल्टा PLC से भी प्रोग्राम करके इस BFD को चलाओगे तो आपको क्या करना है, सिर्फ मॉडबस एड्रेस यूज करना है। ओके, इसके बाद में जैसे मान लीजिए ये डाउनलोड हो गया। अब अगर आप मान लीजिए कीपैड से सारी चीज़ें चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे ड्राइव के ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से जैसे अभी मेरा पैरामीटर्स डाउनलोड हो गया, अब मान लीजिए कि मैं इसको कीपैड से चलाना चाहता हूँ तो इसी में भी कीपैड का ऑप्शन देता है। यहाँ देखोगे आप ऑप्शन स्क्रीन पे हमारे देख पाओगे, तो यहीं पे आपको एक कीपैड का ऑप्शन दिया हुआ है। कीपैड पे आप क्लिक करोगे ना तो यहीं से भी आपका रन स्टॉप करने का ये सारा बटन वगैरह दिया है, फॉरवर्ड रिवर्स चलाने का, ठीक है, रन स्टॉप करने का। तो यहाँ से भी आप रन स्टॉप कर सकते हो, ऐसा बात नहीं। यहाँ से स्टॉप रीसेट करने के लिए आप मोटर को चला सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ट्रेंड ग्राफ दिया हुआ है। जैसे कि ट्रेंड ग्राफ में क्या होता है कि BFD की फ्रीक्वेंसी कितनी है, आपका फ्रीक्वेंसी कमांड क्या है, ये सारी चीज़ें दिख रही है, ठीक है। जैसे मान लो अभी मुझे कीपैड से, मान लीजिए कि मैंने कीपैड से BFD को चला दिया, ठीक है, यहाँ से अब मैंने रन कर दिया। तो रन करने पे कितनी फ्रीक्वेंसी है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से अगर स्टार्ट कर देता हूँ तो आप देखोगे जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाता है वैसे वैसे इस स्क्रीन पे ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट फ्रीक्वेंसी में भी आपको दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी कमांड में, मतलब जो आपका पहले रेड वाला ग्राफ था, जो पहले मैंने फ्रीक्वेंसी दे के रखा था और जो हमारा आउटपुट फ्रीक्वेंसी था धीरे धीरे वहां पहुंच गया। अगर मान लीजिए मैंने स्टॉप कर दिया, स्टॉप करने पे आप देख सकते हो कि यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है धीरे धीरे नीचे जाने लगा। तो कहने का मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है ये काफ़ी हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है। इसी के थ्रू हम क्या करते हैं कि इस BFD के अंदर प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद में इसी के थ्रू हम BFD से प्रोग्राम को राइट भी करते हैं और रीड भी करते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस सॉफ्टवेयर से मुझे क्या पता चल जाता है, मॉडबस एड्रेस पता चल जाता है, जिसके थ्रू हमें क्या होता है, जिसके थ्रू हमें PLC से और HMI से चलाने में काफ़ी आसानी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में BFD सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको इस BFD का कनेक्शन करना और इस BFD में प्रोग्राम डाउनलोड करना और अपलोड करना इतना बात समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू भी इसको कीपैड से कैसे चलाते हैं, आज तो मैंने सिर्फ दिखाया है, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें हम इस BFD सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे इसको चलाते हैं, उसके बाद में सिर्फ HMI के थ्रू कैसे चलाते हैं, सिर्फ PLC के थ्रू कैसे चलाते हैं, HMI PLC के थ्रू इस BFD को कैसे चलाते हैं,
मॉडबस के थ्रू कैसे चलाते हैं, पूरा A to Z बातें बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको लगता है इस वीडियो से सीखने को मिला है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।